बहुत खुश हूँ। मैं 1 साल पहले ऐलान किया कि मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगी। तो आज 6 दिसंबर नहीं 1:10 लेकर मैंने बयान किया था कलिया चक के मौजमपुर के जलसे में इसी हुमायूं कबीर का नाम लेकर बयान किया था, नाम लेकर। जब मुझ जैसे उत्तर प्रदेश में रहने वाले आदमी को उसके वोट मांगने के तरीके से और बाबरी मस्जिद नाम रखने के तरीके से ही पता चल गया था कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बीजेपी का आदमी है, नाम लेकर कह दिया था। जब मुझ जैसे मुल्ला मौलवी को, जिसका सियासत से और राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, जब मैं समझ गया तो आपकी समझ में नहीं आया, आप कैसे धोखा खा गए। मेरे भाइयों, ये सारे बहानेबाजियां किसी और को बताना, किसी और के सामने रखना। मेरे भाइयों, वीडियो वायरल हो गई, ये तो अच्छा हुआ कि पहले पता चल गया, वरना खून के आंसू रोता बंगाल का मुसलमान। अभी भी खून के आंसू रोने ही की नौबत है, कोई बहुत अच्छी नौबत नहीं है। चलिए आएंगे हम कभी और पता चलेगा कि कभी आज फला जगह जलसा नहीं हो पाएगा। एसपी साहब ने आपके जलसे को रिजेक्ट कर दिया है। अब 10 बजे से ज्यादा माइक की परमिशन नहीं मिलेगी। अब मस्जिद में आपको अजान माइक से देने की जरूरत नहीं है। पता चलेगा उस वक्त हम आपकी बस्तियों में आकर जुमे के खुतबे देकर आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। हम आपको सलाम करेंगे और आपको मुबारकबाद पेश करेंगे। हमारा क्या है, हम तो फिर यूपी में चले जाएंगे। हम तो हर महीने के 20 दिन में कभी इधर रहते, कभी उधर रहते, कभी इधर रहते, कभी उधर रहते हैं। मेरे भाइयों, अक्लमंदी और शऊर जब किसी कौम से मिट जाता है तो कौम तबाही और बर्बादी के दहाने पे चली जाती है। जब जज्बात किसी के अंदर आ जाते हैं, जज्बात, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा था सुलह हुदैबिया के मौके पर, अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है, अल्लाह के नबी, मेरा आदमी अगर मक्के आएगा, मेरा आदमी अगर मदीने आएगा तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा, और आपका आदमी मेरे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। देख रहे हैं, शर्त देख रहे हैं। मेरा आदमी अगर आपके पास मदीने जाएगा तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से मक्का आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी कह रहे हैं नहीं, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। इस शर्त पे मंजूरी दे दी। फिर उसने शर्त लगाई, इस साल आपको उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो आप और आपके सहाबा। अभी जो 400 लोग आए हो ना मदीने से, किसी को भी उम्रा नहीं करने देंगे, वापस जाओ, अगले साल आ सकते हो मक्के में, लेकिन 3 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं देंगे, 3 दिन रहो और चले जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तीसरी शर्त, जालिमाना शर्त, हमारे आदमी तलवार लेकर घूमेंगे मक्के में, लेकिन तुम्हारे लोग तलवार ला तो सकते हैं लेकिन तलवार मियान में रहेगी। आपने कहा मुझे ये शर्त भी मंजूर है। जालिमाना शर्त, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। और जब सारी शर्तें मंजूर कर ली गई तब आपने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, तो कहने लगा ये रसूलुल्लाह काटो। सुहेल जो कुरैश की तरफ से सरदार बन के गया था, कहता ये रसूलुल्लाह काटो, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं। आपने हजरत अली से कहा काट दो रसूलुल्लाह, लिख दो मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर हैं। हजरत अली ने काटने से मना कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल, जब आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं कैसे काटूं? मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काट दूं। मैं मानता हूं आपको अल्लाह का रसूल, तो काट लूं कैसे? मैं तो मानता हूं, मैं नहीं काट सकता। अल्लाह के नबी ने कहा लाओ, आए अली मुझे बताओ कहां लिखा है। आपने अपने हाथ से काट दिया। जब अल्लाह के नबी अपना नाम काट रहे थे रसूलुल्लाह, तो हजरत उमर जज्बात में आ गए, जैसे आज का मुसलमान जज्बात में आ गया आता है, जज्बात में। ऐसे कैसे होगा? हमें भी हक मिलना चाहिए, हमारा भी हक है। हमें क्या चौधराहट दी जाती
हमें भी विरासत चाहिए, हमें भी हमारा हक चाहिए, जज्बात में आता है नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। मेरे भाइयों, हजरत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल इतना दबकर फैसला करेंगे आप, इतना दबकर, क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं है? आपने कहा अरे अल्लाह के नबी, अगर मैं इन काफिरों से अभी लड़ने लगूं और अभी लड़ते लड़ते मैं इनको मार दूं तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा जाएंगे। और अगर ये हमें मार दे तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ जाओगे। अगर तुम इनको मार देते हो तो ये जहन्नम में जाएंगे, और ये तुम्हें मार देते हैं जंग में, एक मरेगा मारेगा, अगर ये तुम्हें मार देते हैं तो तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं, अगर हम इनको मारे और ये मर जाएं तब भी हम जन्नती, और अगर ये हमें मार दें और हम मर जाएं तब भी हम जन्नती, तो इतना दबकर फैसला क्यों? हमें लड़ने की इजाजत दीजिए, हमें घुसने की इजाजत दीजिए, हमें जिहाद की इजाजत दीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, अभी जिहाद का वक्त नहीं है, अभी मैं तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकता हूं, अभी मसले से काम लेने की जरूरत है, अभी दूरअंदेशी से काम लेने की जरूरत है, अभी अकल से काम लेने की जरूरत है। आपने अकल से काम लिया और उनकी नाजायज शर्तें भी मान ली, और जब नाजायज शर्तें मानी उसके बाद जब 3 दिन के लिए मक्के में दाखिला हुआ, अपना अखलाक दिखाया, किरदार दिखलाया, और एक दिन ऐसा आया कि पूरे मक्के पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का कब्जा हो गया। मक्के से बुतों को पाक को साफ कर दिया, और उसी वक्त आप कह देते नहीं लड़ो, हम आए हैं तो अब उम्रा करके ही जाएंगे, हम आए हैं तो अब घुसेंगे, हमें मक्के से तुम कौन निकाल, हम मक्के में पैदा हुए, हम ही को हमारे घर से निकालोगे, होते कौन निकालने वाले? ये कहकर घुस जाते और लड़ते तो क्या होता, उनका पूरा मक्का दौड़ते हुए आ जाता और सब मारे जाते और कत्ल किए जाते। तो जो आज इस्लाम हम तक पहुंचा है वो हम तक नहीं पहुंचता। मेरे भाइयों, मसलहत भी कोई चीज होती है, दूरअंदेशी भी कोई चीज होती है। आपने वाकया सुना है, जंगल में शेर भी था, भेड़िया भी था, लोमड़ी भी थी। शेर ने बकरी का शिकार किया, शेर ने बकरी का शिकार किया, भेड़िए ने नहीं, शेर ने गधे का शिकार किया, भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार कर लिया। 3 जानवरों को मारा, शेर ने गधा मारा, भेड़िए ने बकरी मारी, और लोमड़ी ने खरगोश मारा। अब तीनों जानवर मरे पड़े हैं, गधा, बकरी और खरगोश। शेर ने कहा है भेड़िए बता कौन सा जानवर कौन खाएगा? सही, भेड़िए ने बिल्कुल सही बात कही। भेड़िए ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, अरे जंगल के राजा आप हैं, आपने बड़ा जानवर मारा है गधा, गधा आप खा लीजिए, मैंने बकरी मारी है, मैं बकरी खा लेता हूं, और लोमड़ी ने खरगोश खाया है, मारा है, लोमड़ी खरगोश खा लेती है। ठीक है, अच्छा फैसला गलत था क्या? गलत नहीं था, सही था। भेड़िया हक पर था, लेकिन उसको यह नहीं मालूम था कि बोल कौन रहा है, इंसाफ कौन करा रहा है, फैसला कौन करा रहा है। आपके 27 लाख वोट भी बंगाल से कटे हैं, सुप्रीम कोर्ट खामोश बैठा हुआ है, उसको मालूम है कि हमें किसके इशारे पे काम करना है। इस शेर को समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाइयों। शेर ने कहा भेड़िए बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? भेड़िए ने कहा गधा आप खा लो, बकरी मैं खा लेता हूं, लोमड़ी खरगोश खा लेगी। शेर ने कहा इधर आ, उसकी गर्दन पकड़ी, नाखून मारे, कमीना इतना गंदा इतना बुरा फैसला करता है, तुझे किसने ये फैसला करना बताया है? उठा और फाड़ दिया भेड़िए को, और भेड़िए को भी मार डाला। अब लोमड़ी बची, लोमड़ी ने देख लिया भेड़िए का अंजाम, लोमड़ी ने देख लिया भेड़िए का अंजाम। अब शेर ने लोमड़ी से पूछा इधर आ, बताओ कौन सा जानवर कौन खाएगा? लोमड़ी कहती है इसमें भी कोई पूछने की बात है, ये कमीना कुछ जानता ही नहीं था, इसको किसी ने कुछ बताया ही नहीं। अरे जंगल के राजा आप हैं, गधा आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप दोपहर में खा लीजिए, खरगोश आप शाम को खा लीजिए, और अब तो ये भेड़िया भी मरा पड़ा है, इसको रात में सोते वक्त खा लीजिए। ये चारों जानवर आप नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा? जंगल के राजा आप,
हैं, ये चारों जानवर आपके लिए हैं। शेर खुश हो गया। शेर ने कहा इधर आओ। लोमड़ी की पीठ थपथपाई और सीने से लगाते हुए कहा लोमड़ी से, इतना अच्छा फैसला करना तुझे किसने बताया है, कहां से सीखा है तूने? लोमड़ी ने जवाब दिया, इस भेड़िए से सीखा है। लोमड़ी ने जवाब दिया, इस भेड़िए से सीखा है। हमने इस भेड़िए के अंजाम को देखा है, इसलिए। बंगाल वालों, मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही हो तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। मेरे भाइयों, अब तो और डर लगने लगा, मौलाना लोगों के साथ क्या क्या मामले होने लगे। तो मेरे भाइयों, बस इतनी सी बात आपके सामने मुझे